गाइस, वेलकम बैक टू प्रिशाज मॉम्स चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है अगेन एक्टिविटीज़ की जो सीरीज़ चल रही है हमारी उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रिशा ने पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज़ की। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इस टॉपिक पे पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है। तो आज की एक्टिविटीज़ में सबसे पहले जो एक्टिविटी मैंने सेटअप की है वो है सिंक एंड फ्लोट। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में वाटर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डाल दी है जो भी प्रिशा हर दिन में यूज़ करती है, जैसे कि आलू, चम्मच, स्टोन्स, देन कोन, इस तरह की चीज़ें मैंने डाली है। तो इससे उसको पता करना है कि सिंक एंड फ्लोट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो वर्क कैसे करता है। तो वो हर जो चीज़ है वो पानी में डालेगी और देखेगी कि कौन सी चीज़ जो है पानी में डूब रही है और कौन सी चीज़ जो है पानी में तैर रही है। तो ये एक तरह का जो है साइंस एक्सपेरिमेंट है। इससे बच्चों की जो है इमेजिनेशन स्किल है, थिंकिंग स्किल है, वो बढ़ती है और ये काफ़ी अच्छा वे है बच्चों को साइंस से एक्सप्लोर कराने का। तो ये जो सिंक एंड फ्लोट एक्सपेरिमेंट है आज का, जो वो काफ़ी बेसिक स्टेज पे है, तो धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ने लगे। देन जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें मैंने यहाँ पे जो है कुछ पजल सेटअप किए हैं, जहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स रखे हैं और वहाँ पे कुछ कार्ड्स है। तो उसको सिलेक्ट करना है। ए फॉर एप्पल मीन्स उसको एप्पल जो है वो स्टिक करना है। तो ये एक तरह का जो है पजल प्ले है। देन जो थर्ड एक्टिविटी है वो है एक पजल प्ले। तो ये पजल है जहाँ पे डॉगी की पजल है जो उसको सॉल्व करनी है। तो इससे पहले भी उसने ये पजल सॉल्व की है, तो उसको आई थिंक काफ़ी अच्छे से आएगी। What is that? Wow! What do you want to do here? See? You wanna do sink and float? Would you like to put in the water and have a look? It's sink or float? Sink. Float. It's a ball. It's a ball. तो जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअली उससे कुछ ये अलग ही कर रही है। मुझे लगा था कि एक एक चीज़ डालेगी, पर उसने सारे डाल दिए और उसको लग रहा है कि जो मैंने पहली एक्टिविटी उसके साथ प्लान की थी अल्फ़ाबेट सूप, तो उसे उस वैसे ही कुछ लग रहा है कि सारी चीज़ें पानी में डालो और एक एक फिर स्पून से निकालो। बट नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। जो भी है उसको मज़ा तो आ रहा है, दैट्स फाइन। ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप भी इसी तरह से बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हो और धीरे धीरे से जो है वो कंसेप्ट इसका सिखा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा वे है। तो यस, इट्स जिराफ। What's that? It's a pea. It's a pea. Do it good. Rishi, you wanna see Weet-Bix? See? Weet-Bix. Fish in the water. Fish in the water. Fish in the water. Fish in the water, okay. What's that? Mommy first. But help you. तो अगर आपका बच्चा जो है 4-5 साल का है तो उसको अच्छे से ये समझ में आएगा, पर आपका बच्चा अगर 3 साल से नीचे का है तो आप इसी तरह का कुछ उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो मुझे भी एक्सपेक्ट था, बस मुझे देखना था कि उसके रियल रिएक्शन क्या है और वही मैं आपको भी दिखाना चाहती थी कि अगर आपका बच्चा सही से एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो डोंट फोर्स, बस उसको वो जिस तरह से एक्सप्लोर करना चाहता है बस उसे उसी तरह से एक्सप्लोर करने दीजिए, जिससे कि उसकी जो इमेजिनेशन स्किल है वो बढ़ेगी और उसको ऐसे नहीं लगेगा कि जो भी मेरे साथ जो मॉम डैड कर रहे हैं वो सारा फोर्स से कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो बट इस एज में अगर आप बच्चे को कुछ टाइम दोगे तो उसके बाद उसको ये सारे जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आने लगेंगे और ये अच्छा वे है बच्चों को जो पढ़ाई है वो सिखाने का, खेल खेल में सिखाना। यही प्ले बेसिस स्कूल के जो कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं। तो
बस आप इसी तरह से बच्चों के साथ चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। अगर एक बार में आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, आप 2 बार 3 बार करा सकते हो। तो बस आइए चले बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। Prisha, would you like to do this one? What's good at ABC? Okay. What's good at ABC? ABC. ABC. What an E. What an E. What an E. Where is that now? Do you like it? Yeah. Yes. What? What are you looking for? I said. There. What are you looking for? What? What an E. What an E. What is that? You can select one letter from here and then you can try to find out. What an E. Go. A. Go. Okay, A. Now find now. What is A? What an E, Bobby. High five! You got it. Good done. Here, look. That's scissors. Good job. Well done. High five. Right. What next? Where bees? आई थिंक उसको जो ये पजल है ये अच्छे से समझ में आ रही है। तो जो भी उसने लेटर्स सीखे हैं उसके जो कंसेप्ट है वो भी उसको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को इस तरह का जो गेम है वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, बस आप ट्राई कीजिए, कुछ दिनों में वो सीख जाएगा। वही हमारा कंसेप्ट होता है कि धीरे धीरे से बच्चों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करना। Are you looking for C? C. Okay. Can you find C here? Giraffe. Yeah. It's a giraffe. Yes, it's giraffe. Pintu. Pintu. Door Pintu with Pintu. Pintu, what Pintu? We're coming over. We're coming. We're coming. It's a ball. It's a ball. What is it? What is this? It's a tennis. Potatoes. It's potato. Can you say potato? Yeah. Then say potato. What is this, Prishu? Tennis. Giraffe. Fish in the water. Wow. It's floating, it's not going too deep inside. Ball. It's a... It's a ball. Yes, It's a ball. yes. Oh my God! Why ball is floating? Oh, It's a ball. Yeah. It's a ball. it's. I think उसको समझ में तो आ रहा है कि ये जो पोटैटो है ये जो है फ्लोट नहीं हो रहा है, वो सिंक हो जा रहा है, यानी पानी में डूब रहा है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोल नहीं सकती। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट का जो कंसेप्ट है वो तो उसको अच्छे से समझ में आ रहा है अभी। इसीलिए बच्चों को कभी भी टाइम देना चाहिए किसी भी कंसेप्ट को समझने में, और कभी भी किसी भी चीज़ से इरिटेट नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी प्रिशा कर रही है। सो जस्ट लेट देम डू वॉट एवर दे लाइक टू डू। ये काफ़ी अच्छा वे होता है बच्चे को कुछ भी सिखाने का और किसी भी चीज़ में उनको जो है इंटरेस्ट दिलाने का, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट है और दूसरी एक्टिविटीज़ है वो उनके लिए प्लान करोगे तो जब पढ़ने का टाइम आएगा उनका स्कूल में तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पहले से वो ये जो चीज़ है वो अच्छे से सीख चुके हैं। और बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि जो बच्चे हैं ये बस पानी से खेल रहे हैं, बस इनको उठा के कहीं पे रख दो, ऐसी बात नहीं है। आप जितना उनको इस चीज़ में एंगेज करोगे उतनी उनके दिमाग में जो सारी चीज़ें हैं वो स्टोर होगी, क्योंकि ये जो एज होता है बच्चों का वो दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर करने का होता है। और जब उनकी जो स्किल है, जब जो लैंग्वेज स्किल है वो बढ़ने लगती है
तब आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपने उनको बचपन में सिखाया था वो अच्छे से जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बस जस्ट उनको टाइम दीजिए अच्छे से कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। और जब भी आप बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें प्लान करते हो तो उनके दिमाग में क्या थॉट्स है वो आपको उन्हीं से मिलते हैं। जैसे कि अभी प्रिशा जो विटबिक्स मैंने डाला था उसे देख के बोल रही थी फिश इन द वाटर, तो उससे मुझे ये आइडिया आया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ इसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि इससे मैं उसको जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स और जो ज़मीन पर रहते हैं वो एनिमल्स ये कंसेप्ट भी सिखा सकती हूँ। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ प्लान करोगे तो उनके दिमाग से ही आपको आइडिया आएगा। तो मैं डेफिनेटली ये जो चीज़ है नेक्स्ट वीक में ऐड करने की कोशिश करूँगी उसके प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इस वीक की ऑलरेडी मैंने प्रोग्रामिंग जो है कर दी है। Round and round. और आई थिंक और एक एक्टिविटी मैं इससे प्लान कर सकती हूँ, जैसे कि कुछ कुकिंग बनाने की भी मैं एक्टिविटी उसको यहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि उसको जो ये मिक्सिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से पसंद आ रहा है। तो बस ऐसे ही आपको बच्चों के दिमाग से ही आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको जो है क्या एक्सटेंड करना है, उनके दिमाग का जो विकास है, जो ग्रोथ है वो आपको किस तरीके से करनी है। तो पहले की जो 2 एक्टिविटीज़ है उसने कम से कम 1.5-2 घंटे तक की। उसके बाद जो पजल एक्टिविटी है जो सिंपल वाली थी डॉग की, वो उसको सॉल्व नहीं करनी थी, ये टफ वाली उसको चाहिए थी, तो अभी वो इसे सॉल्व कर रही है। तो इससे जो एक्टिविटीज़ होती है काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। ये एक्चुअली एक ब्रेन गेम है और इससे जो है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है। तो बस यही था आज का वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।